तो जितने भी संत हुए उनकी पत्नियां बड़ी अजीब थी, एकदम ज्यादा बोलने वाली, थोड़ी कड़क। तो एक बार नामदेव की पत्नी ने नामदेव से कहा कि बाहर जा रहे हो, एक काम करना, क्या गन्ने खाने का मन हो रहा, आप गन्ने लेते आना। ठीक है। नामदेव जी बाहर गए, खूब सारे गन्ने बांध के लेके आ रहे थे। अब जब गन्ना लेके आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा मिला, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। तीसरा मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक नामदेव जी घर पे आए तब तक हाथ में इतनी बड़ी पोटली थी खूब, लेकिन बहुत सारे गन्ने थे, सिर्फ एक गन्ना हाथ में बच गया, सिर्फ एक गन्ना। और जो एक गन्ना पत्नी ने देखा, आग बबूला। बोले जरा, नामदेव बोले बोलिए जी। बोले इधर आओ। हाँ हाँ आता हूँ। बोले मैंने क्या मंगाया था? बोले गन्ने। और ये क्या है? बोले ये भी गन्ना है, इधर लाओ। हाथ में गन्ना लिया और नामदेव के खोपड़े पे गन्ना मारा, तो उस एक गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। जो 2 टुकड़े हुए, अब नामदेव जी ताली बजा के हंसने लगे। वही तो मैं रास्ते पर सोच रहा था कि एक गन्ना मैं खाऊंगा कि तुम खाओगी, मैं खाऊंगा कि तुम खाओगी, 1 से 2 हो गए, आधा तुम खाओ और आधा हम खाएं। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए। ये नामदेव जी जो थे, इन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। यहां तक एक बार रोटी बाहर रख गए और सब्जी लेने चले गए, तो तब तक स्वान आया। स्वान माने कुत्ता। स्वान आया, स्वान ने वो रोटी उठाई और रोटी लेके भाग पड़ा। जैसे ही रोटी लेके भागा, अरे महाराज घी और सब्जी की कटोरी हाथ में लिए हुए नामदेव कुत्ते के पीछे भाग रहे। बोले हे प्रभु, रूखी रूखी क्यों खाओगे, सब्जी और घी तो ले जाओ, ऐसे तो खाने में आनंद तुम्हें नहीं आएगा, मैं तो जैसा भी हूं खा लूंगा। नामदेव जी को हर एक चीज में कृष्ण दिखाई देते थे। ऐसे ऐसे संत हुए। कहते हैं महाराज, कृपा ही है कृष्ण की। महाराज शुरू हुआ, 2-4 सखियां पीछे रह गईं, वे ना पहुंच पाई, लली ललन में बिलमी रही। तो जब जमुना तट पे पहुंची, बंसी की धुन तो कानन में पहुंच रही, लेकिन कृष्ण दिखाई ना रहे। तो बोली है एक सखी की ओरी, बहना मैं चाह रही हूं, मैं सोच रही हूं कि दिखाई नहीं दे रहे, मुरली की धुन तो सुनाई पड़ रही है, और तू